Hello students, today I am going to explain next page of the chapter number 14, 3 questions. Come to the chapter. Something it is necessary to look into the future and only magicians could do that. Something means here right time for doing something यानी सही समय यानी सही चीज़ करने का राइट टाइम क्या होता है, ये कैसे पता चले किंग को कि इट इज़ नेसेसरी। ये ज़रूरी था कि फ्यूचर में कोई कौन देख सकता है कि फ्यूचर में आगे क्या होगा। ये तो जो वहाँ के लोग होते हैं राजा को क्या सजेस्ट करते हैं, जिसके 3 क्वेश्चंस थे कि ये तो तुम्हें कोई मैजिशियन ही यानी जादूगर ही बता सकता है। द किंग बिफोर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, यानी इससे आगे राजा को कहाँ जाना चाहिए, एक जादूगर के पास। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड, यानी जब मैजिशियन से भी कुछ ज़्यादा सही आंसर नहीं मिले उसे अपने क्वेश्चंस के, तो वो ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ और उसने उसको कोई भी प्राइज़ नहीं दिया। इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, उसने क्या डिसाइड किया कि अब मैं किसी हर्मिट के पास यानी सेंट के पास, साधु संत जो होते हैं उसके पास जाता हूँ, वही मेरी 3 क्वेश्चंस के आंसर दे पाएगा। हु वॉज वाइडली फेमस फॉर हिज विजडम, यानी एक कोई हर्मिट होगा जो अपनी बुद्धि के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, उसके पास जाने के लिए डिसाइड करते कि मैं भी उन्हीं के पास जाता हूँ, वही मेरे तीनों क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट, द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, हर्मिट जो था वो सेंट जो था, हर्मिट बुद्धिमान जो सेंट था, हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, एक जंगल में रहता था जहाँ से वो कभी भी नहीं जाता था, जंगल को छोड़ के कभी नहीं जाता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वह ही सॉ नो वन यानी उसे कोई नहीं देख पाता था, सिर्फ कौन मिल पाता था उस हर्मिट से, सेंट से, सिंपल पीपल यानी सादे सीधे लोग जो हैं। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, क्या करता है इसलिए राजा, क्योंकि वो तो सादा सीधे लोगों से ही मिलता था, जो सेंट था, हर्मिट था, इसलिए वो सिंपल कपड़े पहन के, राजा न बन के, एक सादा सा सीधा इंसान बन के उस हर्मिट के आश्रम में जहाँ पर उसकी झोपड़ी थी वहाँ पर पहुँचता है। और क्या, उसने अपने बॉडीगार्ड को और अपने घोड़े वगैरह थे उन्हें, जो सेंट था, जो साधु था, साधु संत, उसके आश्रम से दूर ही, उसके जो हट बनी हुई थी उससे दूर ही और छोड़ देता है और आगे अकेला उसकी हट तक जाता है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट, जैसे ही राजा जो है उसकी झोपड़ी के पास आता है, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, क्या देखता है वो कि जो हर्मिट था वो अपनी झोपड़ी के जस्ट सामने ही एक कुछ खोद रहा होता है, जैसे गड्ढा खोद रहा हो वैसे खोदता हुआ मिलता है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, वो उसका वेलकम करता है राजा का और फिर से खोदना स्टार्ट रखता है, वहाँ जो भी खुदाई कर रहा था स्पेड से, फावड़े से, उसको कंटिन्यू रखता है। हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, वो बेचारा हर्मिट जो है वो ओल्ड एज में था और वीक था, कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैवीली, और वो काम कर रहा था इसकी वजह से वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। नेक्स्ट, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, जो राजा था उसके पास गया, सेंट के पास, और उससे कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान सेंट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मैं आपसे 3 सवालों के आंसर जानने के लिए यहाँ आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट थिंग्स, मेरे क्वेश्चंस क्या हैं कि मैं सही चीज़ों को कैसे करूँ, हाउ टू लर्न एट द राइट टाइम, सही समय पर सही चीज़ें करने का क्या टाइम है ये पूछना है एक तो मुझे। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कौन से मामले जो हैं मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये 3 क्वेश्चंस हैं मेरे, इनके मुझे आपसे आंसर चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा को सुना, बट ही डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, और कंटिन्यू अपना खुदाई करता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा कि आप थक गए हो, किससे कहा, हर्मिट से। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे अपना ये स्पेड दे दो, स्पेड मीन्स फावड़ा जैसे खुदाई करते हैं, और मैं आपकी जगह पर आपकी ये जो कर रहे हो, आप खुदाई जो कर रही हो, डिगिंग का वर्क, वो मैं करता हूँ। नेक्स्ट, थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट्स ने क्या कहा राजा से, धन्यवाद बोला, थैंक्स बोला।
बट गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा ने उस हर्मिट ने उसको थैंक्स बोला और अपना फावड़ा जो था स्पेड था उसे दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर वहाँ बैठ गया। वैन द किंग हैड डग 2 बेड्स, लगभग थोड़ा ही उसने खोदा था। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वो रुका और उसने अपने क्वेश्चन फिर से रिपीट किए, क्योंकि जो हर्मिट था उसने कोई रिप्लाई दिया ही नहीं था, कुछ भी जवाब नहीं दिया था। द हर्मिट गेव नो आंसर, फिर भी हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया उसके क्वेश्चन का। बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर द स्पेड, और खड़े होकर अपने हाथ फैलाए, क्या किसके लिए, फावड़ा वापस लेने के लिए उससे, किंग से। एंड सेड, और क्या कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेफ्ट मी वर्क, ऐसा है कि तुम आराम करो और मुझे मेरा काम करने दो, यानी उसके क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया। ओके, तो नेक्स्ट टाइम आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस पेज। ओके।